सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं। 17th को तुम्हारा यहाँ पर 17th ऑफ मार्च को फिजिक्स का एग्जाम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को लेकर इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को, लास्ट मिनट सजेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि ये तुम सारा ट्रिक्स को फॉलो कर एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहला चीज जो कि तुम्हें यहाँ पर फॉलो करना है, प्लीज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम यहाँ पर सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो कि तुम्हें आता है अच्छे से वो तुम कर ले रहे हो, और बाकी जो तुम्हें नहीं आता तो तुम थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा रहे हो और उसको छोड़ दे रहे हो, तो उस वजह से तुम्हारा मार्क्स बहुत कम आ जाएगा फिजिक्स में। तुम्हें क्या करना है, अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल है जो कि तुम्हें नहीं आता, तो तुम क्या करोगे, यू विल राइट समथिंग रिलेटेड, एटलीस्ट क्वेश्चन में जो गिवन है वो सारा चीज तुम लोग लिख दो और ट्राई करो। अगर तुमने फॉर्मूला जो बुक से डेफिनेटली पढ़ा होगा, तुम्हें अप्लाई करना ठीक से नहीं आता हो बट फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पर याद होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना, जस्ट यहाँ पे नंबर्स कर देना, अरेंज कर देना। और तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेशन अगर गलत भी हो रहा है, रॉन्ग आंसर भी आ रहा है, बट बिकॉज ऑफ द स्टेप्स दैट यू हैव डन, जो कि तुमने यहाँ पर स्टेप्स जो लिखा है, कुछ लिखा है, समथिंग सेंसिबल लिखा है, तो तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा। तो एग्जाम्स में फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो फिर भी समथिंग रिलेटेड लिखकर छोड़ना है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर जो आता है चुन चुन के कर ले रहे हो और बाकी सारा चीज तुम लोग छोड़ दे रहे हो। सेकेंडली, यहाँ पर देखो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ मगिंग अप एवरीथिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। न्यूमेरिकल्स भी जब तुम लोग कर रहे हो तो थोड़ा समझ के करो कि कैसे यहाँ पर आंसर लाया गया है, किस तरीके से किया गया है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। सब कुछ अगर तुम लोग सोचोगे कि तुम लोग रट लोगे तो पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में। बट येस, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई डेफिनेशन है, कोई यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग है, या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, तो तुम्हें यहाँ पर करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर मेमोराइज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स हो गया या फिर तुम्हारा यहाँ पर ऐसे कोई क्वेश्चन हो गया कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, तो वो थोड़ा तुम्हें समझ कर भी करना है। कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस है तो उसको भी थोड़ा समझ कर करना है। तो ये चीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें थ्योरी से कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट करके नहीं पढ़ना है। ऑलरेडी तुम्हारा फिजिक्स में देखो न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल्स तुम्हें ऑलरेडी टफ लग रहा है, तुम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स का पार्ट छोड़ दे रहे हो जो कि तुम्हें टफ लग रहा है। कैलोरीमेट्री का देखो काफी सारा न्यूमेरिकल्स रहता है फिजिक्स में, तो अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो ये सब चीज तुम लोग छोड़ रहे हो ऑलरेडी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी न्यूमेरिकल्स काफी लोग यहाँ पर लास्ट का छोड़ देते हैं। तो तुम अगर यहाँ पर ये सारा चीज ऑलरेडी मतलब तुम्हें टफ लग रहा है, तुम छोड़ रहे हो, और थ्योरी भी तुम अच्छे से नहीं कर रहे, तो फिर तुम्हारा थ्योरी भी स्ट्रांग नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी तुम अच्छे से नहीं प्रैक्टिस करके जाते, तो तुम्हारा फिजिक्स का मार्क्स बहुत ही कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, थ्योरी को अपना स्ट्रेंथ बनाना है। जितना भी चैप्टर्स है, सारी चैप्टर्स का थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना, ताकि तुम्हारा यहाँ पर मेजर पोर्शन जो थ्योरी का है वो कवर हो जाए। और न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल्स देखो, सारा न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं होता है, कुछ एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है। तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला लगाकर ही आंसर लाना है। कुछ ऐसा न्यूमेरिकल्स होता है, कुछ चैप्टर्स का न्यूमेरिकल डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पर कुछ चैप्टर्स का बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स भी होता है। तो वो सारा चीज तुम लोग छोड़ नहीं सकते। थोड़ा समझ लेना, फॉर्मूला याद कर लेना और तुम्हें प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर PYQs पे फोकस करना है। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस, देखो गाइज, अभी यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में कर सको, राइट। और यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही दिन का गैप मिला है, राइट। तो यहाँ पर इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम तुम लोग अगर सिर्फ ये सारा क्वेश्चन जो कि ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है तुम लोग कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर 90+ के ऊपर मार्क्स आ सकता है। बिकॉज यहाँ पर जो है वही पिक्ड अप क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। देखो, यहाँ पर हमने हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी ई बुक लॉन्च किया था, प्लस ज्योग्राफी का भी किया था, 4 सब्जेक्ट्स के लिए किया था। जिन लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी का लिया था और प्रिपरेशन वहां से किया था, तुम सभी को पता है कि एक्जैक्टली सेम टू सेम वही सारा क्वेश्चन यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन ई बुक से आया था, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर सोल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। बायो का जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जितना भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स है, ऑड वन, लोकेशन, सारा कुछ प्रोवाइडेड है। प्लस केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, जितना भी क्वेश्चंस है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस फॉर केमिस्ट्री, इट इज 149 एंड फॉर बायो ऑल्सो इट इज द सेम। और गाइज, यहाँ पर अगर तुम लोग इससे सारा कुछ अच्छे तरीके से कर लेते हो तो तुम बोर्ड्स में डेफिनेटली साइंस के सब्जेक्ट्स में, ये दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स।
तो PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। बुक से ऐसे तुम लोग पढ़ते हो तो तुम्हें यहाँ पर तुम पूरा बुक भी पढ़ लोगे, लेकिन बाद में जब तुम लोग सैंपल पेपर को ऐसे उठा के देख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख रहे हो, तो तुम्हें दिखेगा कि क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का आता है। तो तुम यहाँ पर बेटर रहेगा कि बुक से तो पढ़ना है थोड़ा बहुत, लेकिन तुम्हें मेजरली क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, तुम्हें कुछ इजी चैप्टर्स को टारगेट करना है और पहले इजी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। कुछ अगर हम लोग इजी चैप्टर्स देखें तो फोर्स एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स इजी है। फोर्स तुम लोग कर सकते हो, वर्क पावर एंड एनर्जी कर सकते हो, रेडियो एक्टिविटी का थ्योरी पोर्शन तुम लोग कर सकते हो बहुत अच्छे से। देन तुम्हारा यहाँ पर वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है वो तुम लोग कर सकते हो। स्पेक्ट्रम चैप्टर इजी है तो ये भी तुम लोग कर सकते हो। मशीन्स चैप्टर इजी है। इनफैक्ट तुम्हारा जो मशीन्स का न्यूमेरिकल्स आता है वो भी उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अगर तुमने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया है, मेमोराइज कर लिया है, तो तुम लोग यहाँ पर मशीन्स का न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से कर सकते हो। तो ये सारा चीज जो कि मैं बात बोल रही हूँ ध्यान में रखना। इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, गिव रीजन जो है तुम लोग जितना क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में मतलब जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि तुम हिस्ट्री की तरह बहुत ही लेंदी आंसर्स लिख रहे हो, तुम लोग बहुत बड़ा आंसर्स लिख रहे हो और अननेसेसरीली यू आर जस्ट इलैबोरेटिंग द आंसर। अगर तुम आंसर को ऐसे ही यहाँ पर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और तुम अगर 3 लाइन में भी लिख रहे हो, अगर वो राइट है, टू द पॉइंट है, स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया है, तुमने वही चीज को आंसर किया है आंसर स्क्रिप्ट में, आंसर बुकलेट में, तो तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर फिजिक्स में आंसर का लेंथ मैटर नहीं करता, तुम्हारा यहाँ पर तुमने क्या लिखा है, टू द पॉइंट आंसर लिखा है और तुमने यहाँ पर जो लिखा है वो मैटर करता है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। ऐसा नहीं कि तुम बहुत लेंदी आंसर्स फिजिक्स में लिख रहे हो, तुम यहाँ पर जो है टू द पॉइंट आंसर लिखना, आंसर को बहुत ही प्रिसाइज रखना, टू द पॉइंट रखना, एक्यूरेट रखना। और तुम्हें यहाँ पर जो है गिव रीजंस लाइक यहाँ पर जो लाइक फॉर एग्जाम्पल सोनार क्या है, देन यहाँ पर तुम्हारा आ सकता है लाइक वाई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार दे आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो बॉक्स। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस है। तो रीजन तुम लोग काफी बड़ा लिख देते हो, एकदम बड़ा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट है, गिव रीजन में आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। एंड लास्टली गाइस, तुम्हें क्या करना है, जो चीज तुम्हें अच्छे से आता हो वो तुम्हें सबसे पहले आंसर करना है। ये नहीं कि तुम्हारा फर्स्ट का ही कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हें फिजिक्स के पेपर में दिख गया जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता और तुम लोग सबसे पहले वही कर रहे हो। सबसे पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ताकि तुम्हारा पेपर यहाँ पर अच्छा लगे देखने में। तुम्हें कैसे करना है, सबसे पहले जो तुम्हारा आंसर स्क्रिप्ट है उसमें वो सारा आंसर मतलब तुम्हें अटेम्प्ट करना है जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो, वो सब पहले करना और फिर बाद में तुम्हें जो बचा कुछ क्वेश्चंस है वो करना है। पर याद रखना कि सेट वाइज होगा, तो पहले एक सेट अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो पूरा करना पड़ेगा, फिर तुम दूसरे सेट में जा सकते हो। और सेक्शन ए सेक्शन बी में भी सेक्शन ए अगर तुमने स्टार्ट कर दिया, पहले तुम अगर सेक्शन ए कर रहे हो, सेक्शन ए ही करना। फिजिक्स में ऐसा नहीं कि सेक्शन बी तुम पहले कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर सेक्शन ए ही करना है। तो तुम यहाँ पर पहले सेक्शन ए कर रहे हो तो सेक्शन ए का जो सेट मतलब तुम लोग सेट वाला क्वेश्चन होगा तो उसको अकॉर्डिंगली वहां पर आंसर करना है। तो ये सारा चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। अच्छे से फिजिक्स का प्रिपरेशन करो, PYQs जरूर सॉल्व करना, सब कुछ अटेम्प्ट करना, एग्जाम्स में कुछ भी छोड़ना मत। अगर तुम सब कुछ कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा लीनियंट चेकिंग होता है, तुम सभी को पता है फिजिक्स में लीनियंट चेकिंग होगा, डोंट वरी। पेपर टफ आए इजी आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन पेपर चेकिंग लीनियंट होगा। तो तुमने अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो तुम्हें यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो तुम्हें यहाँ पर कुछ सेंसिबल लिखना है, कुछ लिखना है, ऐसा नहीं कि तुम सारा आंसर जो तुम्हें नहीं आ रहा तुम लोग छोड़ दे रहे हो। तो ये सारा चीज को फॉलो करना। कुछ भी डाउट्स है तो कॉमेंट्स में तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू so much for watching and wishing you all a very happy Holi. Thank you.